हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुबह सुबह ही मम्मी आ गई थी रूम में। आते ही वाह 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 वाह, दोनों बच्चे सोते रहो, जितना जी कर रहा है उतना सो, उठने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा मम्मी यार सुबह सुबह ही कर दी ना नींद खराब। मम्मी ने कहा नींद नहीं, तुम्हारी तो जिंदगी खराब हो रही है और तुम्हें नींद की पड़ी है यहाँ पे। फिर भाई उठने के थोड़ी देर बाद देखा तो दोनों पापा बेटी लगे हुए थे यहाँ मैगी 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 बनाने में। और भाई मैं मुझ जैसे संत आदमी से तो मैगी की खुशबू बर्दाश्त ही नहीं हो पाती है। मैंने कहा तुम लोग हटो जरा साइड में, मैं अपना एप्पल ही काट लूं। आई कांट टॉलरेट ऑल दिस जंक फूड। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता किया और इतने में ही मोदी जी की तरफ से फोन भी आ गया था कि अरे स्पर्श भाई, दो चार इंटरनेशनल मैटर भी निपटाना है। तो जल्दी जल्दी मैंने लैपटॉप पे वो सब काम निपटाया। इतने में गोरेका को समझ ही नहीं आ पा रहा था कि मेरे भाई के दिमाग का कौन सा स्क्रू निकल कर गिर गया है नीचे। भाई ऊपर पहुंचा तो आज था संडे, तो इसलिए टीवी पे आ रही थी कुछ कुछ होता है। और ये बाल कटी अंजलि तो भाई अपना मुंह ही नहीं बंद कर पा रही थी। टीना मेरा मतलब रानी मुखर्जी तो पक चुकी थी इसकी बकवास सुन सुन के। लेकिन ये सब देख देख के मम्मी पापा इतने खुश हो रहे थे। वैसे खुश तो मैं भी हो रहा था क्योंकि मेरी स्पिरिट एनिमल तो अंजलि ही है। क्योंकि जितनी चपड़ चपड़ ये करती है उससे थोड़ी सी ही कम बस मैं करता हूँ। उसके बाद मैं नहाने चला गया था क्योंकि मैं एक हफ्ते से नहाया नहीं था। मजाक कर रहा हूँ गंदीलो, तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो हफ्ते में एक बार नहाते हैं। मैं दिन में 4 बार नहाता हूँ जब तक मेरे घर की टंकी खाली ना हो जाए। उसके बाद भाई मैं नीचे पहुंचा तो मैं देख के ही भौचक्का रह गया। घर वाले खाना खा रहे थे और किसी ने मेरे को एक बार ही पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। तो कहने लगे अरे हमें लगा तुम तो आजकल खाना खाते ही नहीं हो तो तुमसे सर मारने का क्या फायदा। फिर कहने लगे कोई बात नहीं, अब तुम नीचे आ ही गए हो तो जो बच रहा है ले लो। गजब बेइज्जती है भाई। अरे कोई बात नहीं, अगर थोड़ी सी बेइज्जती हो भी गई तो क्या हो गया, इसके लिए कड़ी चावल थोड़ी ना छोड़ दूंगा। उसके बाद लिटरली मैंने आरती की थाली सजा ली थी थोड़ी सी एक्टिंग करने के लिए। उसके बाद मैंने मम्मी से कहा मम्मी आपको ऐसे एक्टिंग करनी है जैसे आप मेरा स्वागत कर रही हो आरती की थाली के साथ। तो मम्मी ने कहा ओ, कभी खुशी कभी गम के शाहरुख खान एक्टिंग कर रहा है तो ढंग से करना, माँ के पैर भी तो छू। मैंने कहा मम्मी आजकल पैर वैर कौन ही छूता है, हाई फाई करो ना। मैंने कहा चुप बिल्कुल। एक्चुअली कभी कभार हमारी मम्मी ज्यादा ही बह जाती हैं इमोशंस में। फिर किचन में आती गौर करने लगी दम मारो दम। मैंने कहा हो शेम शेम पप्पी शेम। मैंने कहा दम मारने का तो पता नहीं, लेकिन मम्मी तुम्हें झाड़ू से जरूर मार सकती हैं लड़की। और भाई उसके बाद बनानी थी मेरे को एक रील, क्योंकि शक्ल तो इतनी अच्छी है नहीं तो दाढ़ी बना के ही काम चलाना पड़ता है मेरी जान। तो सब कुछ करने के बाद में हो गया था रेडी। इतने में ही दादू आके कहते हैं अरे ये तू कहाँ भिकमंगा सा बन के घूम रहा है, ऊपर शर्ट वर्ट भी डाल ले। मैंने कहा दादू इसे वेस्ट और रगड़ जीन्स कहते हैं, आपने तो फैशन की ऐसी तैसी कर दी बिल्कुल। तो दादू कहते हैं अरे भैया हमें ना करवाना ऐसा भिखारियों वाला फैशन। और भाई फिलहाल मेरे पे ट्राईपॉड का बड़ा वाला स्टैंड तो है नहीं, तो पूरी जुगाड़बाजी मुझे बैठानी पड़ती है। तो भाई ये पुश्तैनी स्टूल निकालना पड़ा मेरे को और इसको घसीट घसीट के छत पर ले जाना पड़ा। उसके बाद भाई इस लड़की को देख लो, हाथ तो बटाने से गई, फोन खोल के तमाशा देख रही थी वहां। मैंने कहा बहुत बढ़िया भर दो मेरे फोन को, जब तक हैंग ना हो जाए ना वो तब तक हार मत मान लेना। तो एक गधा मजदूरी करने के बाद आखिरकार हमारा छत पे जाके सेटअप हो गया था। और घर वालों ने छत पे पापड़ भी सुखा रखे थे, कह रहे थे रील बना बना के तू एक दिन सड़क पे तो आने ही वाला है, तो इससे अच्छा पापड़ों का ही ठेला चालू कर ले। उसके बाद भाई रील शूट करते करते मेरे अंदर का सलमान खान निकल के बाहर आ गया था। जो मैंने डांस किया है, ढोली तारो ढोल बाजे, ढोलक बाजे, बैंड बाजे, सब कुछ बाजे, दुनिया हमारी बजाए। सॉरी फ्लो में ज्यादा ही आगे निकल गया। तो भाई ये सब देखने के बाद ना सामने नए किराएदार आए तो वो आंटी खुद ही बाहर निकल कर आ गई। 2 मिनट बाद उनका पति बाहर आ गया, फिर एक और आंटी बाहर आ गई, इतने में उनका छोटा सा बच्चा भी बाहर आ गया। और भाई ये भी नहीं कि थोड़ी बहुत शर्म कर लेते, बिल्कुल हमें आंख में आंख डाल के ही घूर रहे थे। मैंने कहा गोरे का इंस्टाग्राम यूट्यूब का तो पता नहीं, लेकिन इस मोहल्ले में जरूर वायरल हो जाएंगे हम दोनों। कह रहे चौधरियों के बच्चे तो आवारा होगा, छत पे जाकर ठुमके लगावे हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, जिसे घूरना है घूर लो मेरे को, आखिर भगवान ने घूरने वाली चीज भी तो बनाई है। अरे भाई आजकल तो दिन ही खराब था। नीचे आया तो दारू भी कहने लगे अरे खुद तो तुम कुछ काम धंधा करते नहीं हो, अपनी बहन को भी चौपट करोगे क्या, इसको भी लगा लिया अपने साथ रील गिरी करने में। ये सब सुन के मैं गुस्से में आके घर से ही भाग गया। लेकिन भागकर करूंगा भी क्या, मुंबई से ऑडिशन वगैरह की कॉल थोड़ी आई है, इतनी अच्छी किस्मत थोड़ी है मेरी। एक्चुअली मैं आया था टेलर अंकल के पास, उनको कुछ कपड़े दिए थे सिलने के लिए। तो कपड़े वपड़े पकड़ाकर मैंने धावा बोल दिया था नानी के घर पे। और नानी के पहुंचते मैंने कहा था नानी जल्दी से कुछ बढ़िया सा नाश्ता लगा दो, चाय पकौड़े समोसे वगैरह जो मिले सब लगा दो। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, इतना भुक्कड़ भी नहीं हूँ, इससे भी ज्यादा भुक्कड़ हूँ। मैंने नानी से कह रहा था नानी साथ में जलेबी लाना मत भूलना। और फिर थोड़ी ही देर बाद नानी और मानवी को बाय बोलकर मैं आ गया था घर वापस। और वापस आते आते टेलर अंकल से कपड़े भी ले लिए थे। भाई ये सलमान खान की एक्टिंग करी है तो कल को माधुरी दीक्षित की एक्टिंग
एक्टिंग भी तो करनी पड़ेगी ना घाघरा पहन के। इतने में ही भाई खाने वगैरह का टाइम भी हो लिया था, लेकिन थैंक गॉड आजकल मैंने खाने का त्याग कर रखा है, वरना मुझे भी लौकी की सब्जी खानी पड़ती। और भाई गौरिका तो पहले से ही मुंह बनाकर बैठी हुई थी क्योंकि लौकी खानी पड़ रही थी, साथ में देख रही थी रोडीज। मैंने कहा वाह भाई वाह, दुनिया आईएएस वगैरह में भर्ती होने की तैयारी कर रही है और मेरी बहन यहाँ रोडीज में भर्ती होने की। अब आया ना मजा। और भाई दूध और खरबूजे को एक साथ देखकर मैं तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। और भाई खाना खाते खाते ही इतने में आ गई थी ठंडी ठंडी आइसक्रीम। एक्चुअली आज आप सभी को बताना चाहूंगा कि अब हमारे घर में थोक के भाव में आइसक्रीम रहती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले की बात है, रोड के साइड में एक ठेला खड़ा था आइसक्रीम का। मैंने तो ना देखा आऊं ना देखा ताऊं, सीधे उसे ला पटका अपने घर में। मैं खुशी और शांति के 2 पल मना ही रहा था कि इतनी देर में आवाज आती है, बेटा इधर आओ जरा। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं ही इस घर की सिंड्रेला हूं, तो मेरे से ही मार पीट के यहाँ धुलाई वगैरह पूरी चमकाई कराई गई अलमारियों की। उसके बाद भाई 1 घंटे तक जो आज हमने छत पे कूदा फांदी करके रील बनाई थी ना, मैं तो बैठ गया था उसकी एडिटिंग करने। ये सब करते करते बज गए थे 12। अभी आप लोगों को पता ही क्या है हम इन्फ्लुएंसर लोगों की स्ट्रगल के बारे में। अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है। हम लोग तो सारा दिन टांग उठा के सोते हैं घोड़े बेच के। अरे यार मजाक कर रहा हूँ, बहुत मेहनत का काम है। पहले तो सारा दिन बैठ के व्लॉग बनाओ, उसके बाद उसकी एडिटिंग करो, रील अलग से बनाओ, इतनी फिर पोस्ट करो, ये करो वो करो, बहुत काम है भाई। और तब भी तुम लोग लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करके जाते ही नहीं हो। चलो बाय, अब याद से करके जाना।